चैनल पर आप सबका स्वागत है। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विद्यार्थी अक्सर धीरे से अपनी शिकायत दर्ज करते हैं कि सर, जी कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा को ठीक से समझ नहीं पाया। वास्तव में शिक्षा को समझना अर्थात अपने आप को या फिर जीवन को समझने के बराबर है। दुनिया भर के तमाम देशों में शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड और एमएड कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों या विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्यापनरत शिक्षकों को भी जी कृष्णमूर्ति यानी जिद्दू कृष्णमूर्ति के दर्शन को समझना होगा। हो सकता है कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थी अब तक कृष्णमूर्ति के नाम से भी अपरिचित हों। आपके दिमाग में कृष्णमूर्ति तेजी से अस्थायी डेरा बनाकर रहें, हमारी यह कोशिश होगी। आपने बुद्ध का तो नाम अवश्य सुना ही होगा, तो कृष्णमूर्ति बस बुद्ध के दूसरे अवतार माने जाते हैं। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि आधुनिक काल में अगर बुद्ध आते तो कमोबेश वही बात करते जो कृष्णमूर्ति ने किया। जिस प्रकार बुद्ध इस धरती पर दुख का कारण और निवारण करने आए, ठीक उसी प्रकार कृष्णमूर्ति ने भी दुख के कारण और निवारण का सटीक सूत्र बताया। फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध का कार्य क्षेत्र भारत तक ही सिमटा था। यह बात अलग है कि बाद में इनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म के संदेशों को पूरी दुनिया में फैलाया। इसके ठीक विपरीत कृष्णमूर्ति ने घूम घूम कर स्वयं पूरी दुनिया में मानवीय दुख के कारण और निवारण को बताया। भारत के बाद अमेरिका को कृष्णमूर्ति ने अपना दूसरा घर बनाया। आखिरी सांस भी कृष्णमूर्ति ने अमेरिका में ही लिया और वहीं उनका निधन हुआ। विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि ये जब बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात बुद्ध बोल रहे हों। वास्तव में ये चेतना के स्तर पर बदलाव के पक्षधर थे। कृष्णमूर्ति चाहते थे कि हमारी चेतना में एक क्रांतिकारी बदलाव हो और व्यक्ति किसी खांचे में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र और नस्ल के खांचे में रह के नहीं सोचे, बल्कि इससे परे जाके सोचे और इस प्रकार के भेद को समाप्त करे। क्योंकि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। बुद्ध और कबीर की तरह ही कृष्णमूर्ति की भी स्पष्ट मान्यता थी कि धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले लोग ही वास्तव में संसार को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। संसार में इन दिनों संकट के बादल तेजी से मंडरा रहे हैं। लोगों में जिस तेजी से धर्म और नस्ल के आधार पर मानसिक विभाजन हो रहा है, उससे अगर बचना है तो हमें कृष्णमूर्ति की अंगुली अविलंब पकड़ना होगा। कृष्णमूर्ति के दर्शन को साहिर लुधियानवी ने धूल के फूल फिल्म में अभिव्यक्त किया है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक मेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू या मुसलमान बनाया। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। कृष्णमूर्ति के आउटलुक से निश्चित रूप से इनके प्रति आपके मन में अब जिज्ञासा के बीज अंकुरित हो रहे होंगे। आप कृष्णमूर्ति को बेहतर तरीके से समझें, इसका प्रयास हम आगे करेंगे। लेकिन इससे पूर्व इनके जीवन वृत्त पर एक सरसरी
किंतु सूक्ष्म निगाह डालना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे परीक्षा के लिए प्रश्न बनते हैं। 4-5 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसे आप भली भांति आत्मसात कर लें, आपको परीक्षा में कतई परेशानी नहीं होगी। अब सीधे इनके जीवन वृत्त पर आते हैं। इनका जन्म 12 मई 1895 और निधन 17 फरवरी 1986 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। इनका जन्म स्थान है मदनपल्ली, जो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित है। इनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। वैसे इन्हें जे कृष्णमूर्ति ही कहा जाता है, जे फॉर जिद्दू। इनके माता पिता का नाम संजीवम्मा और नारायण जिद्दू है। इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना यह है कि बाल्यावस्था में इनके शिक्षकों ने इन्हें जमकर पीटा। इस पिटाई ने स्कूल और स्कूली शिक्षा के प्रति इनके कोमल मन और मस्तिष्क में घृणा के भाव भर दिए, और इस पिटाई के बाद वो अपनी स्कूली शिक्षा घर पर ही ज़्यादातर पूरा किए। स्कूल से इन्हें अरुचि हो गई और शिक्षक के प्रति, खासकर स्कूली मास्टर के प्रति इनके मन में नकारात्मक भाव आने लगे। अब भला पीटने से विद्यार्थियों में कैसे सुधार हो सकेगा? हालांकि आज भी कुछ शिक्षक और अभिभावक ऐसे हैं जिनकी स्पष्ट मान्यता है कि आज के बच्चे मार के बिना लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस दिन शिक्षक के हाथ में छड़ी दिख गई, समझिए उस दिन वो अपने उद्देश्य से न केवल भटके बल्कि विफल हो गए। क्या बुद्ध छड़ी रखते थे, या फिर कबीर के हाथ में क्या कभी छड़ी दिखाई पड़ती थी? बुद्ध और कबीर ने तो अपने अपने समय में जाहिल समाज को सही रास्ते पर लाया। जे कृष्णमूर्ति के जीवन का एक दुखदायक पहलू है बाल्यावस्था में ही उनकी मां का स्वर्गवास हो जाना। महान स्वाधीनता सेनानी और थियोसोफिकल सोसाइटी की विस्तारक एनी बेसेंट ने कृष्णमूर्ति पर खूब ममता उड़ेला। जे कृष्णमूर्ति भी एनी बेसेंट से खूब प्यार करते थे। प्यार से वो एनी बेसेंट को अम्मा कहा करते थे। चेन्नई के अडयार स्थित थियोसोफिकल सोसाइटी ने कृष्णमूर्ति के डिवाइन पर्सनैलिटी की पहचान करने में रत्ती भर भी देर नहीं लगाई। लीडबेटर और एनी बेसेंट ने इनका प्यार पूर्वक मार्गदर्शन किया। लीडबेटर ने तो कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक कहा। अब इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन, कृष्णमूर्तिज नोटबुक। इनके आलेख शिक्षा पर अगले अंक में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज की शिक्षा भाग मिल्खा भाग वाली होते जा रही है? ये मुहावरे थोड़े अटपटे लग सकते हैं और आप पूछ भी सकते हैं कि आखिर मिल्खा कहाँ भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, क्यों भाग रहा है? तो मेरा उत्तर है कि मिल्खा यहाँ व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक है, विद्यार्थी का प्रतीक है। तो मिल्खा यहाँ पैसा के पीछे भाग रहा है। पैसा के पीछे भागने की शिक्षा ही आज की शिक्षा हमें प्रदान करती है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का भी अब एक ही लक्ष्य होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज पर काम करना। इन सरस्वती पुत्रों को आज समाज को देने से ज़्यादा समाज से लेने की चिंता ज़्यादा है। इन सरस्वती पुत्रों को
प्रतिदिन अपने आप से मुक्तिबोध का यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज़्यादा लिया और दिया बहुत कम, मर गया देश और जीवित रह गए तुम।